हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल वराड़ी वारसा में। तो आज मैं आई हूँ मेरी सहेली प्रतिभा के यहाँ, और उसके यहाँ है आज उसके बेटी का शादी का पहला फंक्शन। और बेटी की शादी तो हर माता पिता का सपना होती है, और उन दोनों का ये सपना पूरे होने जा रहा है। मैं दोनों को भी बेटी की शादी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और दुल्हन वैदेही बेटी को भी शादी की बहुत बहुत बधाई। विट्ठल भगवान करे शादी के बाद तुम्हारा जीवन बहुत सारी खुशियों से भर जाए और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को शुरुआत। सबसे पहले हमने फंक्शन की पूरी तैयारी कर ली है, और फंक्शन का डेकोरेशन किया है पायल ने। मेरे ब्लॉग में आप देखते होंगे कि मेरे फंक्शन का हर डेकोरेशन जो है पायल करती है। और हाँ, आज फंक्शन है गेहूं के मुहूर्त का, मतलब गव्हाचे मुहूर्त। हमारे मराठी में हम गव्हाचे मुहूर्त बोलते हैं। बहुत सारी जगह में इसे हल्दीचा घाना भी बोला जाता है। मतलब आज हल्दी कूटते हैं, जो दुल्हन को हल्दी लगती है वो भी हल्दी कूटी जाती है आज। तो देखिए, अभी दुल्हन की एंट्री हो गई। अभी दुल्हन आएगी और पूजा करेगी विट्ठल भगवान जी की, और फिर हम सब मिलकर कूटेंगे हल्दी और गेहूँ पिसवाएंगे पत्थर की चक्की पे। तो दुल्हन की पूजा होने के बाद दुल्हन की मम्मी पूजा करेगी, बड़ी मम्मी पूजा करेगी, और इन तीनों की पूजा होने के बाद फिर फंक्शन शुरू होगा। और आपने डेकोरेशन में देखा होगा कि हमने रखा है झाड़ू, जो कामटी की टोकरी रहती है वो टोकरी रखी है, सुपड़ा रखा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी है। तो वो चीज़ें आज हमें सब पूजा में लगती है। तो हमने सबसे पहले उन सारी चीज़ों को कुमकुम के, मतलब तिलक टीके लगाए हैं, और मोड़ी धागा रहता है ना, वो मोली वो बांध कर रखी है, और डाऊ रहते हैं वो भी बांधे। तो डाऊ सफ़ेद कपड़ा लेते हैं हम पतला, उसे हल्दी में डुबोकर सुखाते हैं, और उसकी पट्टियाँ फाड़कर उसमें सुपारी और हल्दी लगाई हुई ज्वारी के थोड़े से दाने रखते हैं, और उसे बांधकर उसके डाऊ बनाते हैं। तो ये पीले कपड़े में हमने सब बांध दिए है, और ये हर चीज़ को बांधा जाता है, और ये शादी के 1.25 महीना तक या 1.25 साल तक नहीं छोड़े जाते हैं। और ये होने के बाद हम 5 सुहागने मिलकर ये गेहूँ साफ करेंगे। आज 1.25 पाव गेहूँ लिए जाते हैं, और ये गेहूँ 5 सुहागनों के हाथों से ऐसे साफ किए जाते हैं। और उसके बाद जो लोहे का खलबत्ता रखा है ना, हम इसे खलबत्ता बोलते हैं, तो इसमें फोड़ी जाएगी हल्दी। तो हल्दी कूटते हैं हम उसमें, और फिर थोड़े से बारीक बारीक टुकड़े होने के बाद फिर पत्थर की चक्की पर उसे बारीक पिसवाते हैं। और अभी ये जो पत्थर की चक्कियाँ रहती है ना, किसी के घर में मतलब यूज़ नहीं की जाती है, लेकिन शादी के टाइम इसका काम पड़ता है, इसलिए हमारे हर घरों में यहाँ रखी जाती है। लेकिन सालों सालों से, मतलब कई सालों से ये हमारे घरों में ऐसी पड़ी रहती है ना ये चक्की, तो ये अंदर से एकदम प्लेन हो जाती है। तो उसमें अंदर मतलब जो अनाज पिसवाते हैं वो बारीक नहीं होता, तो हम थोड़ा सा मतलब ऐसा उसमें पिसवाते हैं, और बाकी मिक्सी में बारीक करते हैं। और इसमें अभी हम हल्दी कूटेंगे और बाद में हल्दी पीसेंगे। और इस फंक्शन का हर काम 5 सुहागनें मिलकर ही करती है। और हाँ, यहाँ पे दूल्हा या दुल्हन की माएँ जो रहती है ना, बड़ी मम्मी, चाची, मम्मी, ये सब नहीं करते, उनको नहीं चलता ये काम। ऐसा हमारे बड़ों ने बताया है हमें, क्योंकि हमें भी ये सब नहीं पता था पहले। और अभी हम पिसवाएंगे इसके ऊपर हल्दी। और हल्दी पिसवाने, गेहूँ पिसवाने के बहुत सारे गीत रहते हैं, लेकिन वो हमें अभी इतने आते नहीं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत आते हैं हमने गाए।
और हल्दी के ऊपर गेहूँ भी पिसवाए और गेहूँ का आटा छान के उसका सख्त आटा गूँथ लिया। और आटा गूँथने के बाद ये जो सेव पाट है ना लकड़ी का, उसे हमने चेयर पे बांध दिया है। उसके ऊपर अभी हम बनाएंगे सेवैया, वो भी 5 सुहागनें मिलकर। तो ये सेवैया भी बहुत सारी पूजा में काम आती है शादी के। और यहाँ ये सब करते वक्त ना हंसी मजाक भी बहुत किया जाता है और हम भी बहुत हंसे, एक दूसरे का मजाक उड़ाया। और सबसे ज़्यादा दुल्हन के पिता और माता का ऐसे ही होता है शादी में। सेवैया होने के बाद हम सभी बैठ गए अक्षदा बनाने के लिए। और अक्षदा हमारे यहाँ बहुत अहम माना जाता है शादी में, क्योंकि जब वरमाला होती है तो वरमाला से पहले हमारे यहाँ मंगलाष्टके बोला जाता है। और मंगलाष्टके के टाइम ये अक्षदा दूल्हा दुल्हन के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप सब लोग डालते हैं। और अक्षदा बनाने के लिए हमने 5 थालियों में चावल रखे हैं और 5 कलर ले लिए हैं। और 5 कलर से हमने थालियों में अलग अलग चिन्ह बनाया और 2 थालियों में शुभ विवाह ऐसे लिखा। और फिर कलर डाल के उसे मिक्स कर दिया। और ये कलर सूखने के बाद फिर इसे हम मिक्स कर भरकर रख देंगे शादी के लिए। तो हमारा ये गेहूं का मुहूर्त का प्रोग्राम या हल्दी कूटने का प्रोग्राम ये आप लोगों को कैसे लगा, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। जय श्री हरि विठ्ठल।